मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जा रही हूँ अपने वॉक के लिए। आज काफ़ी दिनों के बाद सुबह बारिश नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा चलिए फटाफट निकला जाए। तो जितना भी होगा, जो भी होगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए, रात को भी बारिश हुई है, सड़क एकदम गीली है। रात को ढंग से नींद नहीं हो पाई, लेकिन सुबह उठने की, इसी समय उठने की आदत है ना, तो अपने आप ही नींद खुल जाती है। इतनी लेट सोई हूँ रात को, पता नहीं कब आँख लगी, पता नहीं चला, लेकिन टाइम पे ही नींद खुल गई अपने आप ही। तो मैंने सोचा चलिए निकला जाए। आज लकीली बारिश नहीं हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार उठ रही थी, लेकिन बारिश हो रही थी, इस वजह से नहीं जा पा रही थी वॉक पे। तो मैंने सोचा आज बारिश नहीं हो रही है, निकला जाए। तो बस इसलिए निकल पड़ी हूँ। फ़िलहाल तो मैं सोसाइटी के अंदर ही चक्कर लगा रही हूँ, क्योंकि अभी ना काफ़ी जल्दी है। इस समय सड़कें सुनसान होती हैं, कोई होते नहीं हैं इस समय सड़क पे ज़्यादा लोग, तो सेफ़ नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ चक्कर सोसाइटी के अंदर लगाती हूँ और करीब 15-20 मिनट बाद फिर बाहर निकलूँगी। तब तक फिर वॉक वाले निकल आते हैं सड़क पर। तो फ़िलहाल तो सोसाइटी के अंदर ही चक्कर लगा रही हूँ। तो 3 किलोमीटर अंदर करने के बाद अब मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा डिसेंट टाइम हो गया है बाहर निकलने के लिए। तो अभी बाकी जो भी बचा हुआ है वो बाहर करूँगी। अभी भी अंधेरा ही है वैसे, लेकिन फिर भी लोग नज़र आ रहे हैं वॉक करते हुए। जय माँ काली। ये है काली का मंदिर और इस तरफ है चाय बागान, टी एस्टेट। मैं यहाँ पे भी जाती हूँ कई बार वॉक करने के लिए, लेकिन अभी तो अंधेरा है इसलिए नहीं जा रही हूँ। बहुत अच्छी जगह है वॉक करने के लिए। फ़िलहाल तो मैं सीधा जा रही हूँ। तो मैं FRI के मेन गेट के पास पहुँच गई हूँ। 5 किलोमीटर से ऊपर हो गया है। तो वो मेरे पीछे आपको FRI गेट नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से मैंने यू टर्न ले लिया था। घर पहुँचते पहुँचते 7 किलोमीटर से ऊपर ही हो जाएगा। चलिए, पसीना देखिए, बहुत ह्यूमिडिटी है। वो रहा FRI का मेन गेट। तो सोसाइटी के अंदर आ गई हूँ। 7 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर हो गया है। चलिए, अब घर पहुँच के फिर मुलाकात होगी। गर्मी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। चलिए डिटॉक्स वाटर पी लेते हैं। इस बार मैंने इसमें बीट रूट नहीं डाला है, क्योंकि था नहीं घर में, मैं मंगाना भूल गई थी। तो इसमें केवल करेला, खीरा, नींबू और अदरक है। रात को ही बना के रख देती हूँ ये मैं। जब तक बारिश होती है ना, तब तक ठीक रहता है वेदर। जैसे ही बारिश बंद होती है ना, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है ना। आज भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स तैयार करने हैं। आधे ऑर्डर्स तो घर वालों ने ही दिए हैं। तो बस अभी फटाफट नहा धो के चाय पीऊँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह निपटा के फिर ऑर्डर्स तैयार करना शुरू करूँगी। चीयर्स। और अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ आज के ऑर्डर्स। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ बनाना केक। तो 3 बनाना केक्स के ऑर्डर हैं। इसमें से 2 बनाना केक्स तो मेरे घर वालों ने ऑर्डर किया है, और एक बनाना केक मेरी एक सब्सक्राइबर है, समीक्षा है उनका नाम भी, तो उन्होंने प्लेस किया है ये ऑर्डर। उन्होंने एक बनाना केक और आधा किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया है। तो सबसे पहले मैं बनाना केक बनाऊंगी। और भी काफी सारे ऑर्डर्स प्लेस किए हैं मेरे घर वालों ने, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो बनाना केक की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और मैं सारे केक्स एगलेस बनाती हूँ। मेरा कोई भी केक एग के साथ नहीं होता है, तो ये भी एगलेस केक ही बना रही हूँ। अच्छा, जिसमें मैं नॉर्मली बनाना केक्स अपने बनाती हूँ ना, वो मोल्ड्स मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं। तो मेरे पास पुराने मोल्ड्स पड़े हुए थे, लेकिन ये वाले जो मोल्ड्स आज मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये नॉर्मली जो मैं मोल्ड्स यूज़ करती हूँ उससे डबल साइज़ में है। मतलब जो भी मैं आज बनाना केक बना रही हूँ वो डबल क्वांटिटी में लगने वाला है सामान, लेकिन फिर भी मैं सेम प्राइस पे इसको सेल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी गलती है, मैं नहीं जा पाई थी वो मोल्ड्स लेने के लिए। तो देखिए, ये जो केक मोल्ड्स हैं ये बिल्कुल डबल है साइज़ में, जो कि मैं नॉर्मली बनाना केक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो कस्टमर्स जिनके लिए केक जा रहे हैं ना, तो ये तो भैया लकी कस्टमर्स हैं, इनको एक के साथ एक बनाना केक फ्री मिल रहा है और सेम रेट में। सो कंग्रेचुलेशंस लकी कस्टमर्स। अच्छा, आज ना पीहू अपनी फ्रेंड के साथ लंच के लिए जाने वाली है, तो वो भी तैयार हो रही है। तो पीहू आज अपनी फ्रेंड के साथ लंच के लिए जा रही है, विधि के साथ। तो मैंने इसको बोला है कि छोटे छोटे वीडियोस जैसे पिछली बार इसने बनाए थे ना, तो बनाकर भेजेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।
पीहू तो चली गई है और ये देखिए बनाना केक्स बनकर तैयार हो गए। इनको ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इन्हें पैक करूंगी। आज तो पीहू भी नहीं है लंच के लिए, तो देखती हूँ कुछ ऐसी बना के खा लूंगी। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ टैको क्रिसेंट रिंग, पनीर टैको क्रिसेंट रिंग। इसका ऑर्डर प्लेस किया है मेरे भ्राताश्री ने अपने बच्चों के लिए। तो पनीर टैको क्रिसेंट रिंग बना रही हूँ। जो नए जुड़े हैं ना, उन्होंने शायद ये रेसिपी नहीं देखी होगी, तो इसलिए उनके लिए मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन शॉर्ट में। अगर आपको डिटेल में ये रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले इसकी स्टफिंग बनाते हैं, पनीर की स्टफिंग। अच्छा, ये जो टैको क्रिसेंट रिंग है, स्टफ्ड पिज़्ज़ा की तरह होता है, बहुत ही चीज़ी, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल में डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। जो प्याज है उसको ब्राउन नहीं होने देना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए बस। अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न। थोड़ा सा ढककर पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे देसी मसाले जैसे कि नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा इसको भी पका लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़े से विदेशी मसाले जैसे कि पिज़्ज़ा सीजनिंग और ऑरिगेनो, इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद अब इसमें मैं डालूंगी पिज़्ज़ा सॉस और टमाटो केचप। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और आखिरी में मैं इसमें डाल दूंगी पनीर के क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और अभी मैं जा रही हूँ चिकन लेने, क्योंकि मेरे भाई ने तंदूरी चिकन का ऑर्डर भी प्लेस किया है, जो मैं एयर फ्रायर में बनाती हूँ ना, वो वाला। तो मैं सोच रही हूँ पीहू भी जाने वाली है, तो पीहू के लिए भी बना दूंगी। तो लेकर आती हूँ चिकन। वैसे मुझे ना चिकन खरीदने जाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ ना, और वो कटता हुआ देखकर मुझे कुछ हो जाता है। तो मैं बाहर खड़ी रहती हूँ दुकान के ना, मैं उनको बोलती भैया जब तैयार हो जाएगा ना तो मुझे दे देना। तो लेकिन क्या करें, अकेले हैं घर में तो जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज अभिजीत करता है ये काम। चिकन लाने का काम अभिजीत का है। तो चलिए चिकन लेकर आती हूँ। पीहू तो है नहीं घर में, और वापस आने के बाद अपने लिए रोटी बनाऊंगी, और वो जो मैंने बनाया था ना तुरई, वो बचा हुआ है, वही खाऊंगी रोटी के साथ। चलिए, तो सारा सामान ले लिया है, सब्जियां भी ले ली है, चिकन भी ले लिया है, दूध पनीर सब ले लिया है। चलिए घर चलते हैं और अब फटाफट से लंच कर लेती हूँ। बहुत तेज भूख लगी है, और उसके बाद फिर दोबारा काम पे लगना है। चलिए मिलती हूँ आपसे लंच बनाकर। लंच बनाना तो कुछ नहीं है, रोटी बनानी है बस, तुरई की सब्जी तो बनी हुई है। अच्छा, मैंने सोचा लंच करने से पहले ना चिकन मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि चिकन अच्छे से मैरिनेट होगा तभी इसका अच्छा स्वाद आता है। तो मैरिनेट मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैं चिकन पीसेस को डाल दूंगी, अच्छे से कोट कर लूँगी सारे पीसेस को, और ढककर करीब 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी फ्रिज में। तो ये रहा मेरा आज का लंच, तुरई की सब्ज़ी, दही और रोटी। इसमें हल्का सा घी लगा दिया मैंने रोटी में। फटाफट लंच कर लेती हूँ, फिर काम पे लगना है। और आज इतनी ज़्यादा उमस है ना, इतनी ज़्यादा उमस है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत गंदी गर्मी है। जय हरी। खीरा काटना भूल गई। तो चलिए मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। तो लंच करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, टीवी वगैरह देखा, और अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाकर तैयार करूंगी तंदूरी चिकन, क्योंकि उस एक बार में बनेगा नहीं इतना सारा, तो बैचेस में बनाने पड़ेंगे, तो काफी टाइम लगेगा। तो इसलिए फर्स्ट बैच डाल रही हूँ। तो चलिए करते हैं ये तैयारी। अच्छा, ये जो एयर फ्रायर में मैं तंदूरी चिकन बनाती हूँ ना, ये मेरे बेकरी के लिस्ट में नहीं है। ये मैं स्पेशली केवल अपने भाइयों की फरमाइश पर बना रही हूँ। कहीं आप बोलेंगे कि हमें भी तंदूरी चिकन बनवाना है, तो ये मेरी बेकरी आइटम लिस्ट में नहीं है। ये केवल भाइयों की फरमाइश पर बन रहा है आज ये तंदूरी चिकन एयर फ्रायर में। ओके गाइस, तो मुझे 4 बनाना केक्स इमरजेंसी में और बनाने पड़ रहे हैं, वो बाद में बताऊंगी मैं क्यों। फिलहाल फटाफट मैं उसका भी बैटर बना के तैयार कर लेती हूँ। तो पहले वो 4 बनाना केक्स बनाऊंगी, उसके बाद पनीर टैको क्रिसेंट रिंग बनाऊंगी, और तंदूरी चिकन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक साथ इतने सारे नहीं बनेंगे, तो उनको बैचेस में मुझे बनाना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में मैं बनाऊंगी खजूर रोल्स। तो चलिए अब मैं एक साथ आपको सारा काम खत्म करके ही मिलूंगी। अच्छा, ये जो 4 बनाना केक्स का ऑर्डर है ना, ये मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है मनीषा थापा, जो कि दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने प्लेस किया था। तो वैसे तो मैं बाहर अपना सामान नहीं भेजती हूँ, क्योंकि मेरे लिए काम बहुत बढ़ जाता है और कुरियर चार्जेस भी काफ़ी हाई हैं। लेकिन ये कुरियर के थ्रू नहीं जा रहा है। इनकी एक कज़न है जो कि इनको विज़िट करने वाली हैं दिल्ली में, तो ये कज़न ये सामान लेकर जाएंगी उनके लिए। तो ये उन्होंने पहले ऑर्डर प्लेस किया था 26-27 के लिए, कि या तो वो 26 को ले जाएंगी या 27 को ले जाएंगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे उनका मैसेज
मैसेज आया कि मैम क्या आप इसे कल तक तैयार कर सकती हैं, मेरी कज़न जल्दी आ रही है। तो इसलिए इमरजेंसी में मुझे ये बनाना केक उनका बनाकर तैयार करना पड़ रहा है। तो इनके बनाना केक्स भी ये बड़े वाले मोल्ड में बन रहे हैं, बट विद द सेम प्राइस। जो छोटे वाले मोल्ड के प्राइस है ना, उसी प्राइस में मैं इन्हें भी दे रही हूँ, क्योंकि मोल्ड मैं नहीं लेने जा पाई थी, वो मेरी गलती है। कल जाऊँगी मैं, मोल्ड्स ख़त्म हो गए हैं एक्चुअली मेरे बनाना केक के मोल्ड्स ना, तो कल जाऊँगी, कल लेकर आऊँगी। फ़िलहाल इनका बनाना केक बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मैंने ओवन में डाल दिया है। और तंदूरी चिकन को भी थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। अभी इसमें मुझे लग रहा है 2-3 मिनट और लगेंगे। एंड गाइस फाइनली फर्स्ट बैच ऑफ तंदूरी चिकन इज़ रेडी। ये देखिए कितना बढ़िया बना है, परफेक्ट। तो चलिए इस बैच को निकाल लेती हूँ एयर फ्रायर से और सेकंड बैच एयर फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ। तो ऐसा मुझे 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 8 पीसेज हैं टोटल और एक बार में केवल 3 जा रहे हैं। मीनवाइल आप ये पहले 3 पीसेस देखिए कितने परफेक्ट लग रहे हैं। इसके साथ मैं पुदीने धनिया की चटनी भी भेजूंगी, वो भी मैंने तैयार कर लिया है। और साथ साथ अब मैं टैको क्रिसेंट रिंग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जो 4 बनाना केक्स हैं वो बनने वाले हैं, तो उसके बाद मैं ये टैको क्रिसेंट रिंग बनाने के लिए डाल दूंगी। तो इसका डो भी वैसे ही तैयार करना है जैसे कि डोनट के लिए तैयार करते हैं, लेकिन बस इसमें चीनी नहीं डलेगी डो बनाते वक्त। वैसे भी इसकी जो डिटेल्ड रेसिपी है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे इसका जो डो है वो बनाकर तैयार करना है। अब मैं इसको मोटा मोटा बेल लूँगी और जो पैन का साइज़ है ना, उससे थोड़ा बड़ा बनाकर बेलना है इसे। और बेलने के बाद मैं इसे बराबर 8 हिस्सों में काट कर तैयार कर लूँगी पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से। अब जिस टिन में मैं इसे बेक करने वाली हूँ उस टिन को मैंने ग्रीस कर लिया है और इन कटे हुए पीसेस को मैं इस टिन के ऊपर ऐसे अरेंज करते जाऊँगी, हल्का हल्का ओवरलैप करते हुए। मतलब मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिटेल में वहाँ पर बताया हुआ है मैंने, तो आप वहाँ जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए सारे पीसेस को मैं इस तरह से टिन के ऊपर अरेंज कर लूँगी और जो स्टफिंग मैंने तैयार की थी ना पनीर की, फिर उसको इसमें भरूँगी। तो इसे आप चिकन, पनीर या फिर सोया की स्टफिंग के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। और ये मेरी बेकरी आइटम लिस्ट में है, तो इसका ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। ये वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। तो पहले मैं इसमें लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद मैं जो तैयार किया हुआ स्टफिंग है वो इसके ऊपर रखूँगी, फिर उसके ऊपर डालूंगी चीज़, साथ में मैं डालूंगी ब्लैक ऑलिव्स और फिर इसके ऊपर ना अंडे का लेप लगाएंगे। उससे क्या होता है कि बड़ा प्यारा सा गोल्डन क्रस्ट आता है बंस के ऊपर, और फिर हम इसे बेक कर लेंगे। और यहाँ देखिए हमारे 4 बनाना केक्स भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए फटाफट इन्हें निकाल लेती हूँ और अब मैं टैको क्रिसेंट रिंग बेक होने के लिए डाल दूंगी। तो टैको क्रिसेंट रिंग को बेक होने में 15 से 20 मिनट तक लगते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, टैको क्रिसेंट रिंग तो बेक हो रहे हैं, उनको 15-20 मिनट लगेंगे। और साथ साथ में ये देखिए मैं यहाँ पे खजूर रोल्स बना रही हूँ, क्योंकि कल 1.5 किलो खजूर रोल का भी ऑर्डर है, तो साथ साथ मैं ये भी बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो आज तो मतलब हाथ खाली ही नहीं है, एक तरफ कुछ और बन रहा है, एक तरफ फिर दूसरा सामान तैयार कर रही हूँ, तो बस यही चल रहा है सुबह से। तो ये देखिए टैको क्रिसेंट रिंग बनकर तैयार है। ऊपर से मैं थोड़ा सा बटर ब्रश कर दूंगी और फिर इसको कट करके मैं पैक कर दूंगी। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब पिज़्ज़ा से भी अच्छा लगता है ये खाने में ना। ये देखिए कितना चीज़ी बनकर तैयार हुआ है। तो इसे मैं इस बॉक्स में पैक कर रही हूँ। और जो तंदूरी चिकन है ना, क्योंकि वो मेरी बेकरी आइटम लिस्ट में नहीं है, तो इसके पैकेजिंग के लिए भी मेरे पास कोई सामान नहीं है, तो इसको मैं सिंपल फॉइल में ही पैक करके दे रही हूँ। और चटनी भी साथ में मैंने तैयार कर दी है, तो ये भी पैक्ड है। और साथ में अब मैं ये जो खजूर रोल्स हैं इनको रोल करके सेट होने के लिए रख दूँगी। तो इसके बाद फिर मेरा जो आज का काम है वो होपफुली ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसके बाद मैंने भाई को बुलाया है, वो सामान लेकर चले जाएंगे अपने, तो उनसे भी मिलवाऊंगी। तो ये देखो भाई कौन आया है, मेरा भाई और मेरा भतीजा। इन दोनों की डिमांड थी, वैभव और व्योम की, ये तंदूरी चिकन और पनीर टैको क्रिसेंट रिंग, और बरखा की डिमांड थी बनाना केक। तो ये लेकर जा रहे हैं। और इसने बोला है कि ये वीडियो भी बनाकर भेजेगा ना, भेजना पड़ेगा भाई। अच्छा हाय तो बोल दो, हाय तो बोल। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 8 और अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है। सुबह से मैं आज किचन में खड़ी हूँ, नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ। आज बहुत सारे ऑर्डर्स थे, भाई लोगों ने जो ऑर्डर्स प्लेस किए थे वो तो अभी लेकर गए हैं।
और बाकी जो ऑर्डर्स हैं वो कल जाने हैं। काफी सारे खजूर रोल्स के ऑर्डर्स हैं, काफी सारे बनाना केक्स के ऑर्डर हैं। 2 बनाना केक्स तो आपको याद होगा मैंने सुबह ही बना लिया था, लेकिन मुझे ना 4 बनाना केक्स और बनाने पड़े इमरजेंसी में। तो बस फिर वो केक बनाने में भी फिर वो भी आज ही बनाना पड़ा, जबकि वो मुझे 2 दिन बाद बनाने थे। लेकिन वो केक्स भी 4 केक्स भी आज बनाने पड़े मुझे, इसलिए ज्यादा काम हो गया। बाकी ये जो टैको क्रिसेंट रिंग है इसमें ना बहुत टाइम लगता है, उसको आटे गूंदने में, उसकी स्टफिंग करने में, फिर उसको बेक करने में। तंदूरी चिकन भी बनाना पड़ा, खजूर रोल्स भी बनाने पड़े और केक्स इतने सारे बनाने पड़े, लेकिन फाइनली सारा काम खत्म हो गया है। तो ये तो तैयार हो गए खजूर रोल्स, पनीर टैको क्रिसेंट रिंग, तंदूरी चिकन और 2 बनाना केक्स घर जा चुके हैं जो भाई लोगों का ऑर्डर था। और ये 4 वो इमरजेंसी वाले बनाना केक्स जो मैंने बनाया आज मतलब इनका ऑर्डर था परसों के लिए, लेकिन मुझे ये भी आज ही बनाने पड़े। और एक बनाना केक है ये, जो कि कल आधे किलो खजूर रोल के साथ जाना है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहाकर अपने लिए बनाऊंगी फ्रेश लाइम सोडा, तब जाकर मुझे लगता है मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। इतनी गर्मी है ना आज, इतनी गर्मी है, और आज मेरा लिटरली पूरा दिन किचन में निकल गया। अच्छा, पीयू के लिए भी मैंने तंदूरी चिकन ही बना दिया है। मैं 8 पीसेस लेकर आ गई थी, तो 6 तो भाई लोग ले गए और 2 मैंने पीयू के लिए बनाया है। नहाने के बाद और ये फ्रेश लाइम पीने के बाद थोड़ा सुकून मिला। आज का दिन तो ऐसा निकला है ना, ओ माय गॉड, कब सुबह से रात हो गई पता ही नहीं चला। और जबकि आज तो मुझे लंच भी नहीं बनाना था, पीहू बाहर गई थी अपनी फ्रेंड के साथ लंच करने के लिए और मेरे पास सब्जी पड़ी हुई थी, तो मैंने तो केवल रोटी बनाई है। उसके बाद भी मुझे इतना टाइम लग गया है ना, आज मैं पूरा दिन, लिटरली पूरा दिन किचन में खड़ी हूँ क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर्स थे और एक इमरजेंसी वाला ऑर्डर जो 2 दिन बाद जाना था वो भी प्रीपोन होकर आज के लिए हो गया, तो इसलिए काम थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, काम हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैंने पीयू को ना बोला था कि थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर देना, तो आकर मुझे कहती है मम्मा बहुत कम किया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना किया वही काफ़ी है, कर दिया वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो इतना शर्माती है कैमरे के आगे। तो जितना भी किया है वो मैं इसके बाद डाल दूंगी, तो एंजॉय कीजिए। हेलो, दिस इज़ पीहू। आई एम सो सॉरी कि ज़्यादा वीडियोस नहीं खींचे मैंने आज, बट हम 3 जगह गए थे। एक तो हमने आर्ट कैफ़े विज़िट किया था, एक हमने लाफिंग खाने के लिए एक टिबेटन रेस्टोरेंट भी विज़िट किया था, और हमने एंड में डिज़र्ट के लिए आइसक्रीम सैंडविच भी खाया था। मी एंड विदी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड या तो भाई कैसी लगी पीयू की व्लॉगिंग आपको? क्यूट ना दोनों कितनी प्यारी लग रही थी, हंसती जा रही थी। बस उसी को उन्होंने सेम स्टेप को बार बार रिपीट कर दिया है, उसी का वीडियो बना दिया, पीछे से वॉइस ओवर कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, किया तो सही। मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि करेगी, लेकिन कर दिया बेटी ने, माँ की बात मान ली। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ पीयू की व्लॉगिंग और आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।